तो हेलो ईच एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और क्रिप्टो अपडेट के अंदर, जहाँ पे आप सभी को समझाया जाएगा कि आखिर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। बीटीसी पंप करता है, फिर कंटिन्यूस डंपिंग कर देता है। 3 दिन से पंपिंग आ रही थी, फिर अब कंटिन्यूसली बीटीसी डंप किया जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं इस लेवल पे, कैसे कैसे हमको ऑल्ट कॉइन्स देखने हैं आज के दिन। और थोड़ा सा मैं आपको इथेरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन्स का अपडेट भी दे दूंगा, जहाँ पे हमने स्विंग प्लान्स किए थे और अब उन स्विंग्स के अंदर हमको क्या करना है, कहाँ पे हम अप स्विंग ले सकते हैं, उन सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देख लेना, ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। और साथ साथ मैं आपको एक गोल्ड का अपडेट भी दे दूंगा आने वाले दिन के लिए, या फिर आज के दिन के लिए। ठीक है, देखो आज के दिन बीटीसी में क्या चल रहा है ना, वो ध्यान समझो। बीटीसी डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया दिखता है कि भाई यहाँ से बुलिश हो जाना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग नहीं है। अभी मार्केट अपने एक ऐसे जोन पे सपोर्ट ले रहा है जहाँ पे वो शायद बाइंग दिखा सकता है अगेन, बट एट द सेम टाइम फ्रेम यहीं से सेलिंग आनी चाहिए। अगर मार्केट ने ये बॉटम तोड़ा, डेली वीकली टाइम फ्रेम का ये बॉटम टूट गया, मतलब देयर विल बी अ चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। और इस वीकली बेसिस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट में कंटिन्यूस डंपिंग हो सकती है 98 तक। ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लेना। अभी के लिए पेंडिंग लिक्विडेशन जो मार्केट के अंदर बच गई है, वो एक तो ये वाला जोन जो कि आपका लगभग है 106 300 500 के आसपास। और इस जोन को मार्केट स्विप करने के लिए आज जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट ने स्विप नहीं किया था। वो स्विप का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अपने को यहाँ पे दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट सीधा उठ गया था, पंपिंग नहीं करी, तो अब वो स्विप करने के लिए नीचे आ रहा है। जब भी मार्केट सीधा पंपिंग करता है हमेशा वो स्विप करने आता है, तो आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नजर रखो। मार्केट यहाँ तक आएगा, यहीं से दोबारा बाइंग दिखाएगा, यहीं से दोबारा सेलिंग दिखाएगा, बस वो इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में कर दिया तो जिंगल लाला हु, फिर बस सेलिंग ही सेलिंग। देखो पूरा टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को ध्यान से देखोगे तो 4 घंटे मार्केट इज ब्रेकिंग डाउन। ब्रेकिंग डाउन का मतलब लास्ट टाइम के रीसेंट लोज को मार्केट तोड़ रहा है। मतलब मार्केट ने कोशिश किया था सप्लाई ब्रेकआउट का, बट वो कर नहीं पाया। एट द सेम टाइम फ्रेम वो लिक्विडिटी भी नहीं लेके आया, मतलब लिक्विडिटी छोड़ के आ गया। अब क्या करेगा मार्केट, लिक्विडिटी लेने वापस जा सकता है। पेंडिंग लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, अप साइड में। वो देखो डेली टाइम फ्रेम का जो लास्ट जो डेली था उसका हाई मार्केट ने छोड़ दिया। वो लेना चाहिए था, नहीं लिया। मतलब कल के दिन का आज का बायस तो क्या बोलता है कि मार्केट को ये हाई स्वेप करना चाहिए। बिल्कुल, ये लिक्विडिटी आपके लिए जनरेट हो चुकी है। अब मैं आपको जो पेंडिंग लिक्विडिटीज है वो दिखा देता हूँ। देखिए आपके पास पहली पेंडिंग लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, जो कि पूरा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ दिखेगी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पूरा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद आपके पास एक पेंडिंग लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है, जो कि लास्ट टाइम मार्केट डेली ही नहीं थी। अब आप इसको पूरा टाइम फ्रेम पे जाके आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मार्केट के पास लास्ट टाइम स्विप करना चाहिए था, वो सीधा उठ गया, और वो उसी वजह से मार्केट नीचे आ रहा है दोबारा, क्योंकि बाइंग कंटिन्यू तब तक होगी ही नहीं जब तक मार्केट स्विप नहीं करेगा। ये बात हमेशा याद रखना। लास्ट टाइम मैंने ये बात बोली कि मार्केट को ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेना है। अगर वो आज के दिन 2 घंटे के अंदर अगर ये ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर मार्केट कंटिन्यूसली ड्रॉप कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन बहुत ही हार्ड हो गई। वो क्या कि पूरा टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट की एक डिमांड यहाँ पे फॉर्म्ड हो रखी है। अब ये डिमांड ब्रेकडाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज क्या है, अगर आप एक बड़ी ट्रेड देख रहे हो कि मेरे को यहाँ से बड़ा डंप देखना है, तो लेट इट ब्रेक डाउन द जोन। ये ब्रेकडाउन करने दो सारे के सारे टाइम फ्रेम पे, इंक्लूडिंग 4 आवर टाइम फ्रेम। ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट एंड देन मार्केट कैन कंटिन्यूसली गो डाउन टिल 101 अगेन, एंड ऑल्सो 98 भी जा सकता है मार्केट कंटिन्यूसली वीकली क्लोजिंग, अगर मार्केट ने नीचे दे दी तो। बिकॉज आज तो संडे सैटरडे है नहीं, तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम रहेगा। आपको बस ध्यान रखना है कि लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट आज थोड़ा सा आपको रिवर्सल दिखाएगा, या तो इसी जोन से या तो डंपिंग दिखाएगा इसी जोन से। तो आपको इस बात पे बिल्कुल भी नजर रखनी है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को ध्यान से देखो तो ये डिमांड जोन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। डिमांड जोन हर जगह बना हुआ है, तो इस डिमांड का ब्रेकडाउन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सेलिंग कंटिन्यूसली चाहिए। अगर सेलिंग कंटिन्यूसली करनी है, ये डिमांड तोड़ दे, उसके बाद रिट्रेसमेंट, गो फॉर अ शॉर्ट साइड, झिझकना मत फिर शॉर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक आपके पास ये भी है कि मार्केट ने अपना रीसेंट जो 1 घंटे की सप्लाई थी उसका ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करके चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से पंपिंग भी कर सकता है। तो इस बात को बिल्कुल भी भूले नहीं कि डिमांड एरिया बाइंग भी है और सेलिंग भी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आई। अब आपको लॉन्ग ट्रेड लेनी है, शॉर्ट ट्रेड लेनी है, वो मैंने आपको शॉर्ट का सिनेरियो समझा दिया कि भाई मार्केट बॉटम तोड़ देगा, आपको शॉर्ट ले लेना है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट लेने की कोशिश करोगे बिल्कुल गलत, तो आप शॉर्ट लेना ही नहीं है। अब आपको बाइंग कैसे करनी है, देखिए यहाँ पे मान लो डिमांड जोन है। अब हमको सारी चीजें याद हो गई, भाई यहाँ पे डिमांड जोन। अभी तो और नीचे गिरेगा मार्केट, क्योंकि उसके पास रिसेंट लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, और साथ साथ मार्केट के पास एक लिक्विडिटी इस एरिया पे भी पड़ी है। ये एरिया कौन सा है, ये एरिया आपका 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। दिस विल बी द बेस्ट जोन वेयर यू कैन बाय द बीटीसी फॉर नाउ। ये आपके लिए बेस्ट एरिया है। 106 300 558 वाला जो लेवल है, ये बेस्ट बाइंग एरिया है। अगर आपको यहां से यहां तक के लिए शॉर्ट साइड ट्रेड लेनी है, कैसे लोगे, लेट द मार्केट कम अपसाइड। आपके पास 2 सिनेरियो, या तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेक, इससे दोबारा रिजेक्शन ले ले। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, 15 मिनट पे मार्केट ऊपर जाएगा
जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन लेके यहाँ पे लो प्राइस फॉर्मेशन करेगा एंड देन फिर मार्केट यहाँ से डंपिंग करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल अगर मार्केट इसी का ब्रेकआउट कर देता है, जो कि रिसेंट सप्लाई एरिया, इसका ब्रेकआउट कर दे, दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगा एंड देन फिर यहाँ से बुलिश होने की कोशिश करेगा। अब इस रिट्रेसमेंट में ऐसा तो है नहीं मार्केट रिटेस्ट करके सीधा फट जाएगा, नहीं, आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन भी लेनी है, ब्रेकआउट करने देना, आने देना नीचे, यहाँ पे आके आपको हाई राइज फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपको यहाँ से लॉन्ग साइडेड मारनी है ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो आपके पास ब्रेकआउट जोन कौन सा हो गया, अब आपके पास ब्रेकआउट जोन हो गया 106,700 वाला जो लेवल है, आपका ये ब्रेक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। साथ साथ आपकी जो ब्रेक डाउन होना इंपॉर्टेंट है वो ये, अगर ये ब्रेक डाउन नहीं कर देता है इस लेवल का हायर टाइम फ्रेम भी, ठीक है, बताया मैंने डिमांड टूटना जरूरी है, डिमांड नहीं टूटेगी मार्केट विल नॉट गो डाउन, बट अगर यहाँ पे आ जाता है मार्केट जो कि आपका 106,561 का लेवल है, यहाँ तक आ जाने दो, आराम से आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब आप ऊपर से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये दोनों ब्रेकआउट होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी के लिए। ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, मार्केट कैन कंटिन्यूअसली गो अपसाइड, दोनों बाय और सेल के आपके सिनेरियोज मैंने समझा दिए। अगर मार्केट सेलिंग में जाता है तो आपको टारगेट्स बता ही दिए, अगर मार्केट बाइंग में जाता है तो आपको सीधा बाइंग देखने कहाँ तक 113,700 तक, और फिर कंटिन्यूअसली पंपिंग हो सकती है 115,378 तक मार्केट कंटिन्यूअसली पंपिंग कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। बट अगर आप यहाँ से बाइंग देखोगे ना इस लेवल से, तो आपको ये वाला टारगेट भी मैं अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का हाई है जो कि आज कल के दिन का हाई है, तो अकॉर्डिंग टू डेली बायस ये भी स्विप हो सकता है। तो आपके अपसाइड टारगेट्स मैंने बता दिए, डाउन साइड टारगेट्स मैंने बता दिए। अब बात करते हैं इथेरियम की, थोड़ी लेंदी वीडियो हो सकती है बट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। इथेरियम भी सेम कंडीशन, 4 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे इथेरियम ने बढ़िया एकदम मस्त जोन बनाया है कि वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से क्या पंपिंग कर देगा, बिल्कुल कल पहली बात तो है कि डेली टाइम फ्रेम में इथेरियम ने ये नहीं तोड़ना, अगर ये टूट गया तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है डाउन मोमेंटम्स पड़े हैं, पहली लिक्विडिटी 3349 के आसपास कंटिन्यूअसली डंपिंग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इथेरियम को तो स्पॉट पे लेते रहिए, क्योंकि इथेरियम ऐसा एसेट है जो आने वाले टाइम पे आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अभी के टाइम फ्रेम पे इथेरियम ने एक ट्रेंड लाइन अपसाइड से ब्रेकआउट की हुई है डेली टाइम फ्रेम की, और उसी का रिट्रेसमेंट करने जा रहा है। तो ये क्या है आपका, यही बाइंग जोन है और यही सेलिंग जोन आपके लिए बन रहा है। पूरा टाइम फ्रेम पे आप ध्यान से देखो, ये अपने डिमांड पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने आपको डेली का सिनेरियो समझा दिया, पूरा टाइम फ्रेम पे समझो। देखो 4 घंटे पे ये जो पूरा का पूरा लेवल है ना, ये पूरा लेवल एज अ डिमांड की तरह रिएक्ट कर रहा है मार्केट में। अब आप इसको कहीं भी जाके देखोगे तो आपको यहाँ पर डिमांड जोन दिखेगा कि मार्केट के पास एक डिमांड जोन पड़ा है और मार्केट उस पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब आप ध्यान से इधर समझो कि यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड कैसे करनी है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा था, ऐसा समझ लो कि मार्केट का जो सेलिंग जोन है यहाँ से यहाँ तक, आप देखो मार्केट क्या कर रहा है, उसके नीचे क्लोज कर चुका है, तो उसको दोबारा क्या करना पड़ेगा, अपसाइड। अब यहाँ पे बीटीसी के सारे मोमेंटम्स कॉपी होंगे, बीटीसी पंप करेगा तो इथेरियम भी पंप कर जाएगा। तो आपके पास सिंपल सा एक सिनेरियो है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सेम बीटीसी की तरह, या तो आप इसके अंदर अपसाइड से सेल साइड ट्रेड लो, या तो ब्रेकआउट पे लॉन्ग साइड ट्रेड लो। अब वो कैसे है, देखो ये जो ब्रेकआउट है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा ब्रेकआउट, ये वाला सप्लाई एरिया और साथ साथ ऊपर वाली ट्रेंड लाइन एरिया, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूस बाइंग साइड मोमेंटम मार्केट लगा सकता है। तो इस बात को बिल्कुल भी भूले ना, आपको अगर एक बड़ा ट्रेड चाहिए तो आपको इसका ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। डिमांड जोन कहाँ पड़ा है आपका, 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो प्रॉपर एक डिमांड जोन पड़ा है वो पड़ा है यहाँ पे, जो कि 3841 के आसपास है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे टूटेगा तो मार्केट नीचे जाएगा सीधे कहाँ तक, 3714 तक, एंड देन फिर कंटिन्यूसली डंपिंग हो सकती है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली पंप करता है तो इट कैन गो ऑल द वे अपसाइड टू 4217 एंड देन उसके बाद कंटिन्यूसली पंपिंग हो सकती है 4391 तक। ध्यान रखना, इनको मिस आउट ना करना, क्योंकि शायद ये एक मेजर पंपिंग हो सकती है या फिर एक मेजर डंपिंग भी हो सकती है। सोलाना में कल हमने एक ट्रेड लिया था, हमको लगभग 5-6% के आसपास का मूव मिला था और उसके बाद मार्केट डंपिंग कर गया। अब हमको क्या देखना है, सोलाना में बाइंग कैसे करनी है, ध्यान समझो। देखो ब्रेकआउट तो करके आया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है, अभी ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो मार्केट बुलिश मोमेंटम से आपको दिखाएगा। दिस इज कंसिडर्ड एज अ स्वीप ओनली। अब मार्केट के अंदर एक मेजर लो नहीं टूटना चाहिए, ये ध्यान रखना, सोलाना में मेजर लो नहीं टूटे। अगर ये मेजर लो टूटा तो इस बार मार्केट में डंपिंग पॉसिबल है और मार्केट नीचे चला जाएगा। इस बात को बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए। 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये एरिया एज अ डिमांड की तरह वर्क करेगा। ये एरिया पूरा, ये जो कैंडल है ना, ये पूरा एरिया, ये एरिया एज अ डिमांड की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो कंटिन्यूसली डंपिंग कहाँ तक, पहले तो 172 और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली डंपिंग 141 तक दोबारा हो जाएगी। तो बिल्कुल भी भूले ना कि यहाँ पे कोई भी जल्दीबाजी करोगे पेले जाओगे, ठीक है। बीटीसी, इथेरियम, सोलाना के बाद बात करते हैं हम गोल्ड की। गोल्ड के अंदर हमको क्या करना है, देखिए कंडीशंस को समझो एंड देन चीजें को आप नोटिस करोगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो आपको गोल्ड में पता चलता है, गोल्ड ने एक लो राइज फॉर्मेशन करी है पूरा टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट किया है, बट क्लोजिंग नहीं है। पहली बार है गोल्ड में जब उसने डेली पे ऊपर क्लोज नहीं किया, मतलब उसकी पेंडिंग लिक्विडिटीज यहाँ पड़ी है, साथ साथ उसका पीडीएल जो है वो भी
यहाँ पे पड़ा है आपका। अब यहाँ ध्यान समझो, लेट्स सपोज कि अगर मार्केट में डेली टाइम फ्रेम का लो और डेली टाइम फ्रेम का हाई जो है अगर वो स्विप होते हैं, उसके बाद ही आपको कोई मोमेंटम देखने को मिलेगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हियर इज द ओनली डिमांड, ओनली ऑर्डर ब्लॉक एंड ओनली एरिया फॉर द बाई साइड इन द गोल्ड। अगर इस बार गोल्ड ने 4 आवर पे एरिया तोड़ा तो डंपिंग के लिए रेडी रहना। कहाँ तक जाएगा? 4000 तक जाएगा। पहले ही बोला है कि अब गोल्ड में डंपिंग पॉसिबल है, 1-2 दिन में आपको छोटा मोटा एक डाउनसाइड मोमेंटम गोल्ड दिखाएगा। अब आपको क्या करना है, क्या आपको बाइंग करनी है तो भी इस लेवल से और सेलिंग करनी है तो भी इस लेवल से। अगर आपको शॉर्ट साइड ट्रेड्स के अंदर जाना भी है कि आपका मन हो रहा है कि आपको यहाँ शॉर्ट करना है, तो यहाँ से आप इस ब्रेकडाउन 1 आवर टाइम फ्रेम का ब्रेकडाउन और 15 में टाइम फ्रेम का ब्रेकडाउन देखो। अब आप चाहो तो यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन जब तक ये वीडियो पोस्ट करूंगा तो ये तो ट्रेड निकल चुका होगा। तो आपको कैसे ट्रेड लेना है वो मैं बता देता हूँ। देखो, आपको वेट करना है गोल्ड के इस लेवल पे आने का। गोल्ड में यहाँ से क्या देखनी है? बाइंग। तो आपको क्या देखना है? ये एरिया ब्रेकडाउन देखना है। सिंपल सी बात है। अगर ये एरिया टूटेगा, कौन सा एरिया? अगर ये एरिया टूटा जो कि 4292 का लेवल टूटता है तो आपके पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दोबारा से बन जाएगी। ये भी तो मिस हो जाएगा, ऊपर से अगर आप लेते हो तो मिस हो जाएगा क्योंकि वीडियो अपलोड करने में टाइम लगेगा। तो ये ब्रेकडाउन हो गया, रिट्रेसमेंट होगा, मार्केट कंटिन्यूअसली डंपिंग कर जाएगा। इस बात को बिल्कुल भी भूलना नहीं। और डंपिंग कहाँ तक हो सकती है? डंपिंग हो सकती है टिल दिस एरिया, जो कि आपका ये लेवल आपका पड़ा है, ये वाला लेवल, ठीक है, ये लेवल आपका पड़ा है। आराम से यहाँ तक मार्केट डंप कर जाएगा। तो जल्दीबाजी ना करें, आराम से आप जो भी मोमेंटम आपको मिलते हैं उनके ऊपर आप ट्रेड कीजिए ताकि आप यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन में ना बैठे। उसके बाद 5वें टाइम फ्रेम, 15 में टाइम फ्रेम पे सेम लेवल एज अ डिमांड की तरह रिएक्ट कर रहा है। अगर यही लेवल मार्केट दोबारा तोड़ दिया, दोबारा से मार्केट डंपिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये थे आपके बिटकॉइन, क्रिप्टो और गोल्ड के अपडेट। तो ध्यान रखना, इन सभी के ऊपर आपको प्रॉपरली ट्रेड करना है और कोई भी गलती नहीं करनी। अगर छोटी सी भी मिस्टेक करोगे, मार्केट आपको पेल के चला जाएगा। और हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, क्योंकि आपकी फैमिलीज के साथ आप बिजी होंगे तो ट्रेड्स के ऊपर अब इतना फोकस ना करें 1-2 दिन के लिए। इट्स योर टाइम, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली। डेली ट्रेड करना भी अच्छा नहीं होता। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, गुड नाइट, हैव फन, एंजॉय योर डे। मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए अलविदा, ख्याल रखिए अपना एंड हैव अ नाइस डे।